बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ नौ से आज हम सबक नंबर 6 पढ़ लेंगे। उन्वान है मुअर्रब व मबनी, यानी मुअर्रब और मबनी के मुतल्लिक़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है एराब के लिहाज से कलमे दो तरह के होते हैं। कलमे जो होते हैं एराब के लिहाज से दो तरह के होते हैं, एक है मुअर्रब और मबनी। इनकी थोड़ी वो डेफिनेशन अब आने वाली है। उसके बाद लिखा है मुअर्रब ऐसा मुरक्कब कलमा है, ऐसे मुरक्कब कलमे को कहते हैं जिसका हरफ आखिरी एक हाल पर कायम न रहे बल्कि आमिल के मुताबिक बदलता रहता है, मुअर्रब कहलाता है। कह रहे हैं कि मुअर्रब वो है जो मुअर्रब है, यानी उसका जो आखिरी हरफ होता है या जो भी आखिरी उसका जो अल्फ़ाबेट होता है उसकी जो हालत होती है वो चेंज होती रहती है, यानी कभी उस पर ज़बर आता है, कभी पेश आता है और कभी ज़ेर आती है, उसको हम मुअर्रब कहेंगे। यानी जिसके आखिर में चेंजेस होती रहती है, चाहे ज़बर आए या ज़ेर आए या पेश आए, यानी तीनों हालतें आए तो उसको मुअर्रब कहेंगे। जैसे उन्होंने मिसाल में लिखा है यहाँ पर जा रजुलन रायतु रजुलन मररतु बिरजुलिन। इन मिसालों में रजुलन मुअर्रब है जिसका हर्फ आखिरी आमिल के मुताबिक कभी मरफू, कभी मंसूब और कभी मजरूर होता है। कह रहे हैं कि इन मिसालों में जो रजुलन है वो मुअर्रब है चूँकि इसके आखिरी हालत कभी इस पर पेश आता है, कभी ज़बर और कभी ज़ेर आती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बहुत आसान है। जैसे जा रजुलन, अब देखिए यहाँ पर रजुलन, अब यहाँ पर पेश आ गया है। इसी तरह फिर ने लिखा है रायतु रजुलन, अब देखिए रायतु रजुलन, आखिर में यहाँ पर ज़बर आ गया है। इसी तरह है मररतु बिरजुलिन, अब देखिए यहाँ पर आखिर में ज़ेर आ गई। अब दो ज़बर यानी ये दो पेश, दो ज़बर यहाँ दो ज़ेर, ये आखिर में चूंकि आ गई, इस पर ज़बर भी आ गया, ज़ेर भी आ गई और पेश भी आ गया, इस वजह से इसको हम कहेंगे मुअर्रब। यानी जिसकी आखिरी हालत, यानी जिस पर ज़बर भी आए, ज़ेर भी आए और पेश भी आए, उसको मुअर्रब कहेंगे। अब उसके बाद कह रहे हैं कि मबनी वो कलमा है जिसका आखिरी हरफ आखिर एराब के मुख्तलिफ सूरतों में एक ही हालत पर कायम रहे और आमिल के बदलने से उसमें ज़ाहिरन कोई तब्दीली न हो। जैसे जा हाउलाई, रायतु हाउलाई, मररतु बिहाउलाई। इन मिसालों में हाउलाई मबनी अलल कसरा है जिसकी वजह से मुख्तलिफ अवामिल के दाखिल होने के बावजूद रफ़ी, नस्बी, जर्री तीनों हालतों में आखिरी हरफ मकसूर और कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। अब कह रहे हैं यहाँ पर मबनी है, जैसे यहाँ पर इन्होंने मिसाल में दिया है, हम इसी को लिखेंगे इसी मिसाल से। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है जा, यहाँ लिखेंगे हम जा हाउलाई रायतु हाउलाई मररतु बिहाउलाई, यही लिखेंगे हम, यही मिसाल जो यहाँ पर इन्होंने लिखी है जा हाउलाई। अब देखिए हाउलाई मररतु बिहा रायतु हाउलाई, अब यहाँ पर भी देखिए आखिर, और इसी तरह मररतु बिहाउलाई। अब देखिए यहाँ पर भी ज़ेर है। देखिए यहाँ पर पेश होना चाहे था लेकिन यहाँ पर ज़ेर आ गई। इसी तरह यहाँ पर ज़बर होना चाहे था, यहाँ पर ज़ेर आ गई, और यहाँ पर मजरूरी होना चाहिए, यहाँ पर तो मजरूरी है। अब यहाँ पता चलता है कि ये तीनों हालतों में चूंकि यहाँ पर न इस पर पेश आ गया और न ज़बर आ गया, इससे पता चलता है कि इसकी तीनों हालतें नहीं आती है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मबनी है। मबनी अलल कसरा, मबनी अलल कसरा यानी इसके आखिर में हमेशा कसरा आएगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर जो हाउलाई है ये मबनी अलल कसरा, यहाँ पर ने ये लिखा। अब आप समझ लीजिएगा कि जिसकी आखिरी हालत चेंज होती हो, यानी जिस पर ज़बर भी, पेश भी और ज़ेर भी आती हो, उसको मुअर्रब कहते हैं। और जिसकी आखिरी हालत यानी चाहे फिर वो मबनी जो भी हो, आखिर में चाहे कसरा हो या फतह हो, तो उसको हम मुअर्रब नहीं कह सकते, उसको मबनी कहेंगे। तो ये आगे आपको मेरे ख्याल से मुअर्रब और मबनी की थोड़ी बहुत ये समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। उसके बाद है हुरूफ सारे मबनी हैं। अब जो हुरूफ है, तमाम हुरूफ जो है, कह रहे हैं कि वो तमाम क्या है, वो मबनी है। वो अभी ये बयान नहीं करेंगे कि मबनी अल ज़म है, फतह है या क्या है, लेकिन बहरहाल इतना आप जहन में रख लीजिएगा कि वो मबनी है। फेलों में माजी और अमर हाजिर के सेगे। अब फेल जो होते हैं, माजी और अमर के सेगे मबनी है और तीनों मबनी अल असल कहलाते हैं। कह रहे हैं कि जो फेलों में माजी और जो अमर के सेगे वो मबनी अल असल कहलाते हैं, वो भी मबनी होते हैं। मुजारे के बाद से कुछ शर्तों के साथ मबनी होते हैं। अफ़ाल मबनी की तफसील हस्ब ज़ैला। कह रहे हैं कि मुजारे के चंद सेगे भी जो मबनी होते हैं, कुछ शराइत हैं उनके साथ, जो यहाँ पर आगे इंशाल्लाह बयान होंगे। कह रहे हैं कि फेल माजी मबनी अलल फतह होगा जब ताए तानिस साकिना या अलिफ तस्निया के आखिर में आए। अब कह रहे हैं कि जब इसके आखिर में ताए तानिस हो, यानी मुअन्नस की ता हो, इसी तरह अलिफ, ये जो अलिफ साकिना होती है वो भी उसको काट कर फिर ये मबनी रहता है आखिर में मबनी अलल फतह, या इसके आखिर में कुछ भी ना आए जैसे काला। अब इन मिसाल को आप ऐसे समझ लीजिएगा, मैं समझाऊंगा आपको। ये कह रहे हैं कि कालत,
इसी तरह काला और काला। अब कह रहे हैं कि ये ताए तानिस है, कालत, काला, काला। अब कह रहे हैं कि ये ताए तानिस जब हम काटेंगे तो आखिर में ये मबनी रहेगा, यानी लाम पर जबर रहेगा। इसी तरह ये जो तस्निया का अलिफ हम काटेंगे तो आखिर पर मबनी अल फतह रहेगा। इसी तरह जब आखिर में कुछ ना हो तो आखिर में मबनी अल फतह होगा। यही कह रहे हैं, यानी जब हम ताए तानीस मुअन्नस की ता को काटेंगे, इसी तरह तस्निया का जो अलिफ है उसको काटेंगे तो यहाँ पर रहेगा फिर काला, चूंकि ता हमने काट लिया। इसी तरह जब हम इसको अलिफ काट लेंगे, ये अलिफ तो काला रहेगा, आखिर में मबनी अल फतह। इसी तरह जब आखिर में कुछ भी ना हो तो तब भी काला। अब तीनों हालतों में काला है। जब हम ताए तानिस काटेंगे, ये ताए तानिस है और ये अलिफ वाला ये है, और जब आखिर में कुछ ना हो तो उस वक्त ये मबनी अल फतह होता ही है। ये कह रहे हैं कि फेल माजी। उसके बाद है कि मबनी अल सुकून होंगे जब आखिर में ताए मुतहर्रिका, इसी तरह या नून निस्वा आए, जैसे रकिबतु। अब कह रहे हैं कि उस वक्त आखिर में जब जो भी हालत हो, आखिर में ये मबनी अल सुकून होगा जब आखिर में क्या होगा, यानी आखिरी हर्फ जब इसका मुतहर्रिक होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है उन्होंने रकिबतु, रकिबना, रकिबना। अब इन्होंने लिखा मबनी अल सुकून होगा जब आखिर में ता मुतहर्रिका या नून निस्वा आए। जैसे यहाँ पर मिसाल में आपको समझाऊंगा अच्छे से, रकिब तु, इसी तरह लिखे इन्होंने मिसाल, या रकिब ता, रकिबती, ये तीनों हालतें यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह लिखा है रकिबना, रकिबना, इसी तरह लिखा है रकिबना, रकिबना। अब देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आखिर में मबनी अल सुकून होता है। जब आप ये काट लोगे तो ये बा जो है ये सुकून वाला रहेगा। इसी तरह यहाँ पर ये नून काट लोगे तो ये आखिर में यहाँ पर सुकून आएगा, मबनी अल सुकून। इसी तरह ये नून काटोगे तो आखिर में यानी ये रहेगा सिर्फ रकीब, माफ करना, ये रकीब रहेगा। जैसे मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, रकीब। अब यहाँ पर देखिए ये बा, ये ता हमने काट लिया, यहाँ पर जो मुतहरिक है ये ता पर पेश है या ज़बर है। जैसे ये मिसालें तीनों लिखी है, एक तो वाहिद मुतकल्लिम की, इसी तरह वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर की। यहाँ पर रकिबतु में लिखा है, रकिबतु भी, रकिब तभी और रकिब ती भी। जब आप ये काट लोगे तो उसके बाद ये सिर्फ बा ये जो है ये सुकून वाला रहता है। तो इसी तरह रकिबना, यहाँ पर जब हम ये वाला काट लेंगे जो जमा मुतकल्लिम का होता है उसके बाद भी रकिब रहता है, रकिब। अब देखिए इसी तरह ये नून जब हम काटते हैं तो आखिर में रकिब रहता है। यही कह रहे हैं यहाँ पर ये मबनी अल सुकून उस वक्त होता है जब हम ये मुतहरिक वाले काट देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मबनी अल ज़म होगा जब आखिर में वाव जमा आए। कह रहे हैं कि उस वक्त ये मबनी अल ज़म होगा जब आखिर में इसके वाव आ जाए। जैसे यहाँ पर खराजू इनने मिसाल लिखी, जैसे खराजू। अब देखिए यहाँ पर वाव वाला आ गया, यहाँ पर ये मबनी अल ज़म नहीं, ये काट लीजिएगा आप। तो ये खराजा, चूंकि ये असल है इसका मादा, इस वजह से हम यहाँ पर देख ले जो असल मादा होगा उसी को हम देख लेंगे। जैसे रकीबा में असल में क्या है, रकीबा, ये असल है इसका। इसी तरह जो हमने पीछे पढ़ा था काला था, तो छोड़े उसको, इंशाल्लाह उसकी भी बहस आगे अच्छे से आएगी। फिलहाल इतना आप जहन में रख लीजिएगा कि ये वाव मुतहरिक जब हम काटेंगे तो आखिर में ये मबनी अल ज़म होगा। तो ये है माजी की हालत है। उसके बाद है फेल अमर, मबनी अल सुकून होगा जब आखिर में कुछ भी ना आए, यानी जब आखिर में इसके कुछ भी न आए तो उस वक्त ही मबनी अल सुकून होगा। जैसे उन्होंने मिसाल में लिखा है इफ़अल। अब चूंकि इसके आखिर में कुछ भी नहीं है तो आखिर में ये मबनी अल सुकून है, यानी इस पर जज़म है आखिर में। देखिए इफ़ अल, यहाँ पर ये मबनी अल सुकून है, यहाँ पर जज़म आ गया। इसी तरह लिखा है या नून निस्वा आए, जैसे इस्माना। अब देखिए जब नून निस्वा ये जो मुअन्नस का नून है वो इस्माना, इस्माना, यहाँ पर देखिए ये नून जब हम काटेंगे तो आखिर में मजमू ये सुकून वाला आ गया, इस्मा, जैसे इस्मा आ गया। आया समझ में? तो यही कह रहे हैं जब हम ये नून काटेंगे तो उस वक्त ये इस्मा रहेगा, आखिर में ये मबनी अल सुकून होगा। इसी तरह यहाँ पर लिखा है उन्होंने मबनी अल फतह होगा जब आखिर में नून ताकिद सकीला या खफीफा आए। जब नून ताकिद वाला सकीला या खफीफा आए तो उस वक्त ये आखिर में मबनी अल फतह होता है। जैसे उन्होंने लिखा उनसुरन्ना, उनसुरन। यहाँ पर देखिए एक मिसाल में सिखाऊंगा, उनसुरन्ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो नून ताकिद, इसी तरह नून उनसुरन, ये वाला भी जब हम काट ले तो यहाँ पर आखिर में मबनी अल फतह रहता है, उनसुरा। यहाँ पर उनसुरा असल में रहता है, उनसुरा। अब जब हम इसका नून ताकिद बढ़ाएंगे तो उनसुरन ना हो जाएगा। इसी तरह नून खफीफा और सकीला दोनों जब हम काटेंगे तो उनसुरा। आखिर में यही कह रहा है कि ये आखिर में क्या रहता है, मबनी अल फतह। उसके बाद लिखा हुर्फ इल्लत के
हज़्फ़ पर मबनी होगा जब मुअत्तल आखिर हो। कह रहे कि हुर्फ़ इल्लत जो होंगे आखिर में, जो भी हो हुर्फ़ इल्लत हो आखिर में, तो जब हम उसको काटेंगे तो ये मबनी रहता है, चाहे फिर उस वक्त मबनी अल ज़म रहे, मबनी अल फ़तह रहे या कुछ और रहे, लेकिन बहरहाल मबनी रहता है। जैसे यहाँ पर एक मिसाल हम दिखाएंगे आपको, इरमी। अब देखिए यहाँ पर इरमी, चूंकि हुर्फ़ असल में था रमा, इरमी था असल में, इरमी था, हुर्फ़ इल्लत आखिर में या आ गया था, उसको जब हम काटेंगे तो इरमी, ये यहाँ पर मबनी अलल कसरा रहा, यहाँ पर देख लीजिएगा ये मबनी रहा, इरमी आ गया। इसी तरह ने और एक मिसाल दी यहाँ पर उदू, उद यहाँ पर उदू था, तो चलो इसको हम छोड़ लेते हैं। फिलहाल इतनी एक मिसाल आप जहन में रख लीजिएगा कि इसके आखिर में चूंकि हुर्फ़ इल्लत था, उसको हमने काट लिया तो यह आखिर में मबनी रह गया, मबनी अलल कसरा यहाँ पर रहा, और बाज़ मबनी अल फ़तह रहेंगे, बाज़ मबनी अल ज़म रहेंगे। तो चलिए इसी तरह नून के हज़्फ़ पर मबनी होगा, इसी तरह है उसके बाद नून के हज़्फ़ पर मबनी होगा जब आखिर में अलिफ तस्निया या वाव जमा या मुखातिब आए, जैसे अखरिज, इसी तरह अखरिजा, अखरिजू, अखरिजी। यहाँ पर भी आखिर में देख लीजिएगा आप, ये जब हम इसको ये कह रहे हैं कि जब तस्निया के भी होंगे, इसी तरह जब जमा के होंगे, और इसी तरह जब मुखातिब के आएंगे तो उस वक्त भी आखिर में मबनी रहेगा। मैंने ये कहा कि चाहे आखिर में फिर मबनी अल कसर रहे, ज़म रहे या कुछ रहे, लेकिन मबनी रहेंगे। उसके बाद है फ़ेल मुज़ारी, ये मबनी अल सुकून होता है जब इसके आखिर में नून निस्वा आए, जब इसके आखिर में तस्निया वाला नून आता है तो ये मबनी अल जज़्म, ये सुकून रहता है। जैसे यहाँ पर यफ़अलना तफ़अलना, ये देखिए यफ़अलना, यफ़अलना, तफ़अलना, तफ़अलना। अब देखिए इसको हम काट लेते हैं, इसको काट लेते तो यफ़अल, यहाँ पर मबनी अला सुकून, मबनी अला सुकून, तफ़अल। तो ये कह रहे हैं कि जब तस्निया का ये मुअन्नस का नून, माफ़ करना, मुअन्नस का नून जब आखिर में आता है, जब उसको हम काट ले तो ये मबनी अला सुकून रहता है, यही कह रहे थे। इसी तरह मबनी अल फ़तह होगा जब बग़ैर ज़ाहिरी या तक़दीरी फ़सल के नून ताकीद लाहिक हो। कह रहे हैं कि मबनी अल फ़तह उस वक्त रहेगा जब बग़ैर ज़ाहिरी या तक़दीरी फ़सल के नून ताकीद लाहिक हो, उस वक्त मबनी अल फ़तह रहता है। जैसे लयज़हबन्ना, अब देखिए उस वक्त भी बा पर देखिए ज़बर है। इसी तरह और एक मिसाल लिखी है लयनसुरन। इसी तरह फिलहाल हम एक मिसाल लेते हैं, जैसे ला यज़हबन्ना, अब देखिए हा बन्ना, अब कह रहे हैं कि जब ये होगा तो उस वक्त ये आखिर मबनी अलल फ़तह होगा, यही कह रहे हैं। इसी तरह और एक मिसाल यहाँ पर लिखी है इनने लयनसुरन, तो यहाँ पर नून काट लीजिएगा तो लयनसु रा पर ज़बर रहता है। इसी तरह लेकिन जब नून ताकीद और फसल, इसी तरह लेकिन जब नून ताकीद और फ़ेल मुज़ारे के दरमियान तस्निया के सेगे में अलिफ के ज़रिए ज़ाहिरन फसल हो जाता है, जमा मुज़क्कर वाव में से वाव से और वाव मोनस हाजिर में या से तकदीरन फसल हो जाता है, तो फ़ेल मुज़ारे आम हालतों की तरह मुअर्रब बाकी रहता है। कह रहे हैं कि जब उसके ये जो जमा के वाव हो या इसी तरह तस्निया के हो और या इसी तरह मुअन्नस के हो, तो या तकदीरन जब ये फसल इनके बीच में हो जाता है तो उस वक्त कह रहे हैं कि ये आखिर में आम हालतों की तरह मुअर्रब बाकी रहता है, यानी इसके फिर चेंजेस होते हैं, कभी ज़बर, कभी ज़ेर और कभी पेश। अस्माए मबनिया का बयान मुतफर्रिक तौर पर आगे आएगा। कह रहे हैं कि इनकी बहस इंशाल्लाह आगे हम अलग अलग से कर लेंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे चूंकि तफसीलन अच्छे से आएंगे और वहाँ पर हम इनको अच्छे से सीख लेंगे। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।